मंगलमय मंगल करनु गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पाठ। जात मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं ये सर्वसार। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। 7वां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। वहां पे भी चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। कल समय सार जी की गाथा कोड की है। कलश कलश अमृतचंद आचार्य देव का कलश कोड किया है 142। तो क्या बोल रहे हैं? मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपादि कार्यों द्वारा क्या है, अपने को क्लेश पाता है। क्लेश करते हो तो करो। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से, तप तो था आनंदमयी स्वरूप में विश्रांति सो तप है, और तप आनंदित आनंदमयी प्रणति है, और इसको निश्चय तप पता नहीं है। तो बाह्य तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं। अब नीचे पंचाशती काय की गाथा कोड की है, फुटनोट में है, औरों की ग्रंथ में नहीं। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। उससे पहले प्रश्न आया है कि ध्रुव के आश्रय से कषाय मिटती है, तो फिर कषाय तो अपनी योग्यता प्रमाण मिटती है। यही प्रश्न है ना। ध्रुव के आश्रय से कषाय मिटती है, एक बात होगी। और कषाय तो योग्यता प्रमाण मिटती है। तो इसको स्पष्ट करें। बहुत सरल बात है कि ध्रुव तो वास्तव में न बंध का करता है न मोक्ष का करता। ध्रुव परम अकर्ता वस्तु, परम अकर्ता। ठीक है। जो परिणति ध्रुव का आश्रय करे तो कषाय मिट, अज्ञान मोह मिटता है तो कषाय मिटती है। कषाय मिटने का और कोई विश्व में उपाय नहीं है। और कषाय मिटाओ या कषाय मिटती है, ये कथन भी व्यवहार का है। जो कषाय उत्पन्न नहीं होती उसको कहते हैं मिटती है। क्या बोला? कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, उसका नाम है कषाय मिटना। ख्याल में आई बात? अब योग्यता प्रमाण मिटती है,
तो परिणति जितनी सन्मुख होती है उतनी मिटती है। यदि ध्रुव करता होता तो फिर वो पूरी मिटा देता। समझ में आ रही बात? तो ध्रुव तो अकर्ता है। जो परिणति जितना आश्रय ले उतनी मिटेगी। चारित्र की परिणति इतनी स्थिर हो कि अनंतानुबंधी मिटी तो उतनी मिटेगी। स्थिरता विशेष हो तो ज्यादा मिट जाएगी। ख्याल में आई बात? तो वो तो पर्याय की योग्यता ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ध्रुव का आश्रय न हो और कषाय मिट जाए। दोनों बातें। ध्रुव के आश्रय से ही मिटेगी और उतनी मिटेगी जितनी योग्यता उस पर्याय की हो। सरल बात है एकदम। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे कि पैसा कैसे आएगा? कि व्यापार करने से। कितना आएगा? योग्यता प्रमाण। ये बीज का अंकुरण कैसे होगा? कि बीज को जमीन में बो। बीज जमीन में डाल दिए। बिना जमीन में डाले बीज आते नहीं है। है ना? और कितने आएंगे? कि योग्यता प्रमाण। नौकरी कैसे लगेगी? कि पढ़ाई करो। कितने की लगेगी? योग्यता प्रमाण। ऐसा। तो ध्रुव तो परम करता है। कोई जीव पहले गुण स्थान से सीधे सातवें में चला जाता है। कोई जीव पहले से सीधे पांचवें में जाता। कोई जीव पहले से चौथे में जाता। जिसकी जैसी योग्यता। ख्याल में आई बात? एक जीव चौथे गुण स्थान में है। वो वर्षों वर्षों तक है चौथे गुण स्थान में। लाखों 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 करोड़ों वर्षों तक चौथे ही गुण स्थान में। ख्याल में आई बात? और एक जीव है अंतर्मूर्त में पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ है। और ध्रुव तो सभी सभी ने ध्रुव का आश्रय लिया। जो चौथे गुण स्थान में आया उसने भी ध्रुव का आश्रय लिया। पांचवें वाले ने भी लिया। छठवें सातवें वाले ने भी लिया। लेकिन कषाय का अभाव कैसे होगा? पर्याय की योग्यता है। ठीक है। जी उन्होंने ये कहा था कि ध्रुव के आश्रय से कषाय नहीं मिटती, अपनी योग्यता से मिटती है। नहीं, बिना ध्रुव के आश्रय के कषाय मिट सकती नहीं। फिर तो जरूरत ही नहीं ना ध्रुव को जानने की, निर्णय करने की। ध्रुव को जानने की, उसका निर्णय करने की, अनुभूति करने की आवश्यकता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? देखो ये भी समझना, मैंने इन सब चीजों पे बहुत एक्सरसाइज की है। देखो और समझ लें अपन। जैसे किसी को चौथा गुण स्थान हुआ, ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान कब होएगा? उस पर्याय की योग्यता तब होएगा, तब होएगा। अब देखना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है। जब भी पांचवा गुण स्थान प्रकट होगा, होगा अपनी ही योग्यता से। लेकिन उस समय नियम है, ये नियम, वो परिणति स्वभाव सन्मुख ही होगी। स्वभाव सन्मुख ना हो और गुण स्थान पांचवा हो जाए, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता। काल वही होगा, होएगी अपनी योग्यता से। ख्याल में आ रही है बात? परिणति अपनी योग्यता से स्थिरता विशेष होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है तो सम्यक दृष्टि चौथा ही गुण स्थान, लेकिन बहिर्मुखी उपयोग था और पांचवा गुण स्थान होगा। अंतर्मुखी उपयोग में ही पंचम गुण स्थान प्रकट होएगा। बाह्य में द्रव्यलिंग आ गया, बाह्य में द्रव्यलिंग आ गया और पंचम गुण स्थान वर्ती है। वो द्रव्यलिंग पहले ही आता है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। अब वो सामायिक करे
कितनी बार ध्रुव का आश्रय हुए, कितनी बार, और पांचवे का पांचवा ही है। और जब सातवें में जाएगा तब स्वभाव सन्मुख के कालता के काल में ही जाएगा, जब भी सातवें में जाए और अपनी योग्यता से जाएगी परिणति। और पहले स्वभाव सन्मुख हो रही थी तो भी नहीं जा रही थी, और अब स्वभाव सन्मुख हुई तो चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी योग्यता से ही स्थिरता विशेष होती है, परंतु स्वभाव सन्मुखता के काल में ही होती। बहिर्मुखी उपयोग में गुणस्थान नहीं बढ़ता, तो वो अकरता है। क्यों अकरता है? कि 100 बार अंतर्मुखी हुआ और गुणस्थान नहीं बढ़ा। ख्याल में आई बात? वो एक बार अंतर्मुख हुआ, गुणस्थान बढ़ गया। तो ये सिद्ध हो रहा है ना कि त्रिकाली ध्रुव अकर्ता है। ये अकर्तृत्व के लिए ये वाली बात कही जाती है। लेकिन आश्रय ना करे और राग का अभाव हो जाए तो फिर तो बंद करो, अपने आप ही हो जाएगी। ये पूरा उपक्रम, पूरा अनुष्ठान किसके लिए है? मैं ध्रुव हूं ये स्वरूप समझने के लिए। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने को सुनने में मिसिंग हो जाए, या सामने वाले का अभिप्राय तो सही हो, तो बोलते बोलते भी कुछ मिस हो सकता है। दो बात है, तीसरी बात वो अकर्ता ही सिद्ध कर रहे हो और परिणति की योग्यता बता रहे हो, तो उस अध्यात्म के अतिरेक में भी हो जाए। लेकिन स्वरूप तो अपन को समझना है। अब कल युगल जी बाबूजी कह रहे कि गे के सन्मुख हो और तुरंत गायक पे आए, उपयोग तुरंत पलट जाए, तो फिर तो क्या है? उपयोग पलट जाए मतलब उपलब्धि उपयोग की बात है। ऐसे अंतर्मुख नहीं होता क्षण क्षण। क्षण क्षण अंतर्मुख तो मुनिराजों को होता है, और उसमें भी एक एक समय नहीं है, वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है वो। जगन्य अंतर्मूर्त है वे भी। छठवें गुरुस्थान का काल जगन्य अंतर्मूर्त, सातवें गुरुस्थान का काल जगन्य। काल में आई बात ऐसा। देखो हमारी जिनवाणी में आगे कितना तो आपके में भी आ रहा है क्या, तथा पंचास्ती काय में जहाँ अंत में व्यवहारावासी का कथन किया है, वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। किसको? व्यवहाराभासी को। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। उन्होंने 2-3 ग्रंथ कोड कर दिए। ठीक है, तमसार जी, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार जी। अब आगे के भी कह रहे हैं अन्य परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में भी। अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है पता, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो केवल व्यवहारावलंबी मात्र व्यवहार का अवलंबन करते हैं वे वास्तव में, अब देखो एक शब्द आ रहा है बहुत टेक्निकल, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हुए। ये क्या शब्द आ गया? भिन्न साधन साध्य। साधन साध्य सदा एक ही द्रव्य में होते हैं। क्या बोला? कैसा? साध्य हमारा कौन है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उसका साधन कौन है? कि ज्ञान, वेद विज्ञान। तो वेद विज्ञान साधन और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा साध्य। तो ये है अभिन्न साधन साध्य। ठीक है। अब जिन वाणी में व्यवहार व्यवहारने के कथन है, व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन है बहुत सारे,
तो जिनवाणी में क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु रत्नत्रय के करता। तो देव शास्त्र गुरु क्या हो गए? पर द्रव्य। तो पर द्रव्य होने से ये उनका साधन करता है, तो ये क्या हो गया? भिन्न साधन साधन। कि उनके आश्रय से तुझे रत्नत्र नहीं होंगे। कैसे होंगे? अभिन्न साधन साध्य से। और व्यवहार पहले ही बोला है ना कि व्यवहाराभासी किसको कहा है? कि मोक्ष मार्ग में निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, जो कुछ कहा व्यवहार से, व्यवहार से कहा था, भिन्न साधन से कहा था, भिन्न। और जाना कहाँ था? अभिन्न साधन तक, साध्य तक। ख्याल में आई बात? भिन्न अभिन्न साधन साध्य समझ में आया? अभी चर्चा चली गई। घड़ा कौन बनाता है? कि कुम्हार। तो निमित्त आदि का ज्ञान कराने के लिए भिन्न साधन की बात की। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी घड़ा बनाती, मिट्टी घड़ा बनाती है नहीं, वो पर्याय स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न होती। मिट्टी त्रिकाल करता है। तो अभिन्न साधन साध्य पे आ गए। ऐसी रत्नत्र कैसे होते हैं? ये देव शास्त्र गुरु के आश्रय से। तो ये देव शास्त्र गुरु का आश्रय करने में तत्पर है। समझ आ गई बात? भिन्न साधन। तो भिन्न साधन साध्य भाव के अवलोकन द्वारा क्या करते हैं? निरंतर अत्यंत खेद पाते हुए, अत्यंत खेद चलता रहे। देख लो ईमानदारी से, अब विधान हो तो क्या चलता है? आनंद की खेद। लोग कहते हैं हमें तो विधान में बहुत आनंद आता है, खेद होने लगता है। अगर विधान में ही आनंद आ जाए तो फिर त्रिकाली ध्रुव जरूरत ही नहीं। आनंद करो, फिर थोड़ी देर बाद आनंद पता नहीं कहाँ चला जाता है। पंडित जी कितनी देर है? अब जो आनंद आ रहा था ना उससे तो क्लेश पाते हैं, खेद होता है। पर के आश्रय से कभी सुख नहीं हो सकता। ये व्यवहार अब लंबी है। अब उन्हें इतनी बड़ी लिस्ट बताई है कि अगर ये ऊपर की एक लाइन छोड़ दो तो सही सही लगे। पुनः पुनः नंबर एक, नंबर एक, इतने सारे पॉइंट्स हैं। पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में अपना चित्त लगता रहने से। चित्त कहाँ लगता है? 6 द्रव्यों का निर्णय करने में। उन्हीं उन्हीं को पढ़ते लिखते रहते। द्रव्य शुद्ध शुद्ध के संस्कारों से उठने वाले चित्र विचित्र अनेक प्रकार के विकल्प जाल द्वारा जिनकी चैतन्य वृत्ति चित्त विचित्र होती रहती है। उस गाथा में ये लिखा, वहां पे ये लिखा, वहां पे ये, यहाँ पे ये, करणान योग में ये, वहां पे ये, वहां पे ये। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी हो रखी है। कौन से धर्म ध्यान से? विशुद्ध धर्म ध्यान मतलब शुभ भावों से। ऐसा चित्र विचित्र प्रवृत्ति हो रही है ना? ऐसा और शब्द तो बड़े ऐसे हैं। समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमाल में वे अविचलित रहते हैं। कर्म कांड की धमाल में, ये खाओ वो खाओ, कम खाओ, ये करो वो करो वो करो। कर्म कांड की क्या बोले? धमाल में। अचलित, वहां पे अचलित है, स्वभाव में अचलित नहीं है, स्वभाव से चलायमान।
कभी किसी विषय की रुचि करते हैं, कभी किसी की करते हैं, कभी कुछ आज्ञा पालते हैं, कभी क्या करते हैं, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि धारण करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, शेयर कर देंगे, आप पढ़ लेना। फिर सब सब कुछ दिया है, शंका आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पापों का त्याग करते हैं, ये भी लिखा है। स्वाध्याय, वो सब, वो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, अनशन, अग्मुदर, रस परित्याग, सब सब पूरी लिस्ट लिखी है। बहुत बड़ी लिस्ट है ना। लास्ट में सुनो क्या कहा, है ना। ऐसा करते हुए कर्म कांड में सर्व शक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधानता के कारण, इतना जो कुछ हो रहा है ना, वहां पर कर्म चेतना प्रधान है। मतलब कर्म के उदयों में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तेरा यहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। क्या बोला, ये सब क्या है, अभी अपन सब स्वाध्याय में बैठे, कैसे, कर्म चेतना के फल में। मंदिर गए, कैसे, कर्म चेतना के फल में। अभी उल्टा कर्म चेतना, वो उल्टा उदय आ जाए कि भैया क्लास में क्यों नहीं आए, अरे वो ऐसा है तो ये सब क्या चल रही है, कर्म चेतना। ख्याल में आई बात। यद्यपि सुनो, कर्म चेतना प्रधान पने के कारण यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है। यद्यपि क्या हुआ, अशुभ प्रवृत्तियों का अत्यंत निवारण किया है। तो अब किया है मतलब कि ये ऐसी भावना भाता रहता है ना, ऐसी की ऐसी भावना, नहीं भैया हिंसा नहीं करनी, नहीं भैया झूठ नहीं बोलना, तो वैसे निदान बंध जाते हैं आर्त ध्यान में। और फिर क्या होता है, वैसे ही वैसा होने लग जाता है, ये कर्म चेतना। तो इसने, जो परिणामों से ही तो बंद होता है, तो वैसा परिणाम हुआ, वैसा बंद हुआ, वैसा उदय में आ गया। तो अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, स्थूल जो दिखाई नहीं दे रहे। ख्याल में आ रही बात। तो पाप कार्यों का इसने क्या किया है, निवारण किया है। तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया, क्या किया है, शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है, ऐसे वे ऐसे वे, सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई, सकल क्रियाकांड से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न नहीं करते हुए, कर्म चेतना में प्रवृत्ति चल रही है, अशुभ वैसा ही निदान बंद हुआ, अशुभ भावों की निवृत्ति दिख रही है, शुभ में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन ज्ञान चेतना रूप ज्ञान दर्शन चारित्र की परिणतियों से एक, मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा, उनसे एक अपने स्वभाव से अभिन्न नहीं हुआ ज्ञान, वही भिन्न साधन साध्य में लगा हुआ है। ख्याल में आ रही है बात। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई, बहुत पुण्य के भार से क्या हो गई, मंथर हुई, चित्त वृत्ति वाले बरतते हुए देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा, बात है वो आई थी ना, शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध कई तो फल है ना। तो शुभोपयोग रूप वृत्ति से कहाँ चले आते हैं, स्वर्ग आदि में। तो स्वर्ग आदि में क्या हो रहा है, सुनो,
देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा, क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा, क्लेश की ही प्राप्ति चल रही है बार बार, अत्यंत दीर्घ काल तक। क्या हुआ? देवलोक में चले गए, कब तक? ओहो, अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। हम तो हिंसा नहीं करते, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो ऐसा खाते। हम तो कह रहे हैं कि तुम दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण करोगे। नहीं, अम्मा चले जाएंगे ना स्वर्ग, तो क्या कह रहे हैं, वहां पर भी क्लेश पाते हैं, अत्यंत क्लेश पाते हैं। और यहीं पे क्लेश पा रहे हैं, जो भाव के भार से क्लेश पाते हैं, तप से क्लेश पाते हैं। तो जो अभी क्लेश पाता है वो भविष्य में क्लेश ही पाएगा, जो अभी आनंदित रहता है वो भविष्य में आनंद करेगा। सिंपल, जिसका जैसा वर्तमान है तैसा भविष्य है। समझ आ गई बात? ऐसा, तो ये शेयर कर देंगे, आप एक बार स्वाध्याय करना है। तो अभी क्या कह रहे हैं, इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। तो करें कि नहीं करें, किसी को हो जाता है पहले, किसी को बाद में होता है, वो सब कर्म चेतना है। क्या बोला? किसी को, किसी को आचरण पहले हो जाता है और किसी को बाद में होता है, वो सब क्या है, कर्म चेतना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो आचरण हो भी जाए तो उस आचरण से मोक्ष मार्ग मत मानना। हो गया तो अशुभ से बच गया, उतना हुआ, तो उसको धर्म न मानकर तत्व ज्ञान करे। जो जहां खड़ा है वहां से तत्व ज्ञान करे। तो फिर हम आचरण छोड़ दें? तो कह रहे हैं कि भैया तू नीचे क्यों गिरता है? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के अतिक्रमण, प्रतिक्रमण और तीसरी भूमिका का प्रतिक्रमण। इनको एक बहुत शॉर्ट से दृष्टांत से भाई जी ने समझाया। क्या समझाया? कि एक वो पूरा चित्र खींच रहे थे, कह बिलौआ हो रहा था। बिलौआ में क्या होता है, बहुत सारी महिला एक साथ बैठती हैं, तो बहू को निकलना था, तो सासू को पैर लग गया, तो पैर लग गया, सॉरी बोल दी। तो पैर लगा तो क्या हुआ, अतिक्रमण। सॉरी बोल दिया तो क्या हुआ, प्रतिक्रमण। समझ आई बात? तो उसने, तो सास क्या बोली, कोई बात नहीं, कोई बात, ऐसे वो बोलते हैं पर कोई बात। तो उसने सोचा ये बढ़िया है, वैसे तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब एक एक टांग मारो और सॉरी। समझ में आ गई बात? फिर पैर मार दो, सॉरी। ये ऐसा जो शुभ भाव वाला है ना, ये ऐसा प्रतिक्रमण है, सॉरी। तो ये सॉरी है कि नहीं ये? तो फिर वो सास क्या बोलेगी बाद में, कि भाई पहले से ही क्यों नहीं देख के चलती। ख्याल में आई बात? तो पैर ही नहीं लगे, तो सॉरी भी नहीं बोलने पड़े। ना अशुभ भाव हो ना शुभ भाव हो, स्वभाव के आश्रय से होता है असली प्रतिक्रमण। तुम बार बार बोलोगे, अच्छा चींटी मर गई, सॉरी। झूठ बोल दिया, सॉरी। और प्रतिक्रमण के नाम पर क्या करेंगे, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लो और मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहो, वही गलती रिपीट करते रहो बार बार। कौन सी गलती? चींटी मारने की नहीं, झूठ बोलने की नहीं, मैं करता हूँ।
लोग जल्दी से कौन सी गलती सुधारते? अच्छा अब झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा अब देख के चलेंगे, सॉरी। समझ में आ रही है बात? और अकर्ता क्या है? ये है तीसरी भूमिका का। अब ये कह रहे हैं ये जो तू सॉरी बोल रही है बार बार, पैर लगा के सॉरी बोल रही है, ये सॉरी क्या है? विषकुंभ। तो तू सॉरी क्यों बोलती है? अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे उसी दृष्टांत को। अब वो सास बोले कि सॉरी क्यों बोलती है, तो अब आगे से हम सॉरी नहीं बोलेंगे और पैर मारेंगे। तो नीचे क्यों गिरती है? वो ये कह रहे हैं सॉरी क्यों बोलती है, मतलब पैर ही क्यों लगाती है, देख के क्यों नहीं चलती? समझ में आ रही है बात? उन्होंने बोला सॉरी बोलने पर कि कोई बात नहीं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? देख के चलना, कोई बात नहीं और मारो, ये कहाँ से बात आती है? अपन तो अकर्ता है, तो और करो। वो कह रहे हैं कि आचरण कार्यकारी नहीं, तो फिर हम आचरण करें ही नहीं, ये किधर से आ रही बात? ये कह रहे हैं तू तत्व ज्ञान कर, नीचे क्यों गिरते हो? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा पहले तत्व ज्ञान। अब कोई इसमें ऐसा ऐसा विचार कर सकता है, पहले तो हम प्रोषद करते थे, पहले तो हम सामायिक करते थे, पहले तो हम ये करते थे। तब नक्की करो कि ये सामायिक है कि नहीं, ये प्रोषद है कि नहीं, ये नक्की करो। तो करो अभी भी सामायिक, अभी भी करो प्रोषद, सही समझ के करो एक बार। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रोषद तो तब होता है जब दो कषाय का अभाव हो। तो दो कषाय का अभाव हुआ है क्या कि नहीं? तो अब सच्चा प्रोषद कैसे हो? ऐसे हो तत्व ज्ञान करो। ख्याल में आ रही है बात? तत्व ज्ञान करो, खूब करो, कुछ ने मना करा है, ये कहना है। ठीक है। यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, परंतु अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं। तो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ख्याल में आ रही बात? अणुव्रत महाव्रत क्यों पाल रहे हैं? कि भैया पुण्य बंद होगा तो हम तो स्वर्ग जाएंगे। जो स्वर्ग आदि की वांछा कर रहा है, जो वांछा है जहां पर, वहां तो पाप ही बंद है। जो निर्वांशक होके साधते हैं उन्हें पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन जो अपने स्वरूप को ही नहीं साधते उन्हें धर्म तो नहीं होगा। सिंपल बात। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम गृह तक जाते हैं, और पंच परावर्तन में, वो उनका पंच परावर्तन है, पंच परावर्तन में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। तो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग में परिणाम पूर्वक, जैसी क्रिया वैसा परिणाम। एक की क्रिया तो ऊंची है, परिणाम में कुछ और है। परिणाम में वांछा है, परिणाम में कषाय चल रही है, क्रोधमान माय लोभ। परिणाम में क्या चल रही है? कषाय। और इनको तो कषाय नहीं है, मंद कषाय है। ख्याल में आ रही है बात? तब तो ऐसे उच्च पद को प्राप्त करे, परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई हो। बोलो क्या काम आ रही है वो मंद कषाय तत्व ज्ञान के बिना? मंद कषाय क्या है? चीटी। और मिथ्या तो क्या है? हाथी। मंद कषाय हाथी को दबा लेगी,
दबा ले, मौका अच्छा है। समझ में आई बात? ऐसा, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह न हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधन साधे, लेकिन भिन्न साधन साधे चल रहा है। इसलिए द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथा पना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथा पना है। सो मिथ्या दृष्टि को भाषित, सॉरी, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। अब देखो इसमें दो बातें, क्या दो बातें हैं, कि जैसे कोई धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ, है ना, और तत्व ज्ञान भी कर रहा हो। अब 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हैं तो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम परिभाषा याद नहीं होगी क्या? है ना, तत्व ज्ञान में भी लगा हो, बाहर में महाव्रत पाल लिए, बहुत मंद कषाय है। तो इसमें दो बातें, क्या दो बातें हैं? एक बात तो ये है कि उसको कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान में मिसिंग है। क्या है तत्व ज्ञान में? मिसिंग, मिसिंग चल रही है। या फिर परिणति की योग्यता अगले भव में चला जाए, या वहां स्वर्ग आदि में ले ले सम्यक दर्शन। समझ आई बात? हो सकता है किसी अगले भव में जाके सम्यक दृष्टि हो जाए, अभी नहीं हुआ। जैसे अभी बात आई ना, अभी क्या बात आई, वही शादी तो कर ली, पुत्र नहीं हुआ, होएगा 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 9 महीने में ही हो जाए, 4 साल तक नहीं हो, ये तो योग्यता प्रमाण है। इसलिए क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान यत्न साध्य, यत्न से साध्य करना पड़ता है, और सम्यक दर्शन सहज साध्य, वो सहजता से होता है। तो वो करने, सम्यक दर्शन करने चलोगे ना, करने चलोगे ना सम्यक दर्शन, तो नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्यों नहीं हुआ करने से? तो तुम्हारा तत्व निर्णय 0। अब बहुत यत्न से ये वाली बात की तैयारी करनी पड़ेगी, अत्यंत यत्न से, कि मैं अकर्ता नामक वस्तु हूँ। ऐसे राइटिंग दी है ना, कि ध्रुव हूं ऐसा जानने पर आनंद कैसे हुए, भेजे हैं कुछ कुछ लोगों ने मुझे। मैं ध्रुव हूं ऐसा जानने पर, आ जाने दो सबको, फिर कंक्लूजन निकाले कैसे आनंद हो। जो आनंद करेगा अभेद का, वो सम्यक दर्शन का पात्र हो। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अकर्ता, अकर्तापने का, अकर्ता तो नास्ति से कहना पड़ता है, वास्तव में ज्ञाता। अकर्ता तो नास्ति है, करना 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 है ना, तो कहते भैया अकर्ता है कौन? ज्ञाता। ख्याल में आई बात? वो ज्ञाता, और कैसा ज्ञाता? ध्रुव। कैसा ज्ञाता? परिपूर्ण ध्रुव। ये वाली बात निर्णय में आ जाए ना, तो दुनिया में कोई नहीं है जो हिला दे। अब समस्या कहाँ से आती है? अभी वो शेष राग दिखता है ना, अगर वो शेष राग दिखने पर, शेष राग दिखने पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए, तो समझना अभी निर्णय, निर्णय में भूल है। क्या बोला? फिर तो परिणाम ऐसे हो जाते, फिर तो परिणाम, अरे तुम तो कह रहा था मैं ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही?
यही जगह टिके रहो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? शेष कषाय, अभी तीव्र कषाय होगी ना तो गलती होगी, और मंद कषाय होगी तो सॉरी होगी। वो चलती रही है प्रत्येक संजनी। नहीं हो, नहीं हो तो मुनिराजों तक में ये प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान का विधान क्यों हुए? वे आचार्य परमेश जी को भी पता है कि ये ध्रुव है, योग्यता में हुआ है। और जो स्वयं मुनिराज हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, उनको भी पता है पर्याय में योग्यता प्रमाण हुआ। तो ये विधान ही नहीं बने। समझ में आ रही है बात? तो वहां कर्तृत्व तो खड़ा नहीं होता। शेष, ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। श्रद्धान तो पर्याय को देखती नहीं। श्रद्धा की पर्याय तो पर्याय को देखती नहीं। पाप करो पुण्य करो, होए क्या होए, चूल्हे में जाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं तो ध्रुव, मस्त एकदम। ये तो ज्ञान का काम है, स्वपर प्रकाशक। ज्ञान अब त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा भी जानता है, और पर्याय मेरी है ऐसा भी जानता है ज्ञान। पर्याय में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, जो गलत हो रही है उसके उसका अभाव हो, कर लूंगा ये नहीं, ऐसे भाव उत्पन्न होता रहता है। तीव्र कषाय क्या बोलती है? ठीक है हो गया। मंद कषाय क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए। ये दोनों कषाय के काम है। किसके काम है? कषाय के काम है, ये ज्ञान के काम नहीं। ज्ञायक के तो कहीं से कहीं तक नहीं। ज्ञान उत्पन्न होती हुई मंद कषाय को भी जान लेता है, तीव्र कषाय को भी जान लेता है। और ज्ञान में भावना चलती रहती है, सम्यक ज्ञान में ये मालूम है क्रमबद्ध है, और फिर भी कषाय के अनुसार ये भाव चलते रहते हैं कि इनका कब अभाव हो। समझ में आ रही पूरी फिलोसफी कैसी है? ये वाली बात। अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और इसमें अन्यथापना कैसा है, देखो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बात निकाल के टोडरमल जी ने रखी है, गजब की। कोई सोच नहीं सकता कि इनमें क्या गलती है। अगर ये गलती पने से नहीं लिखी होए, गलती के एंगल से अन्यथा रूप, तो आप इसमें खोज नहीं पाओगे क्या गलती है। ऐसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में से कई स्थान है कि आप ऊपर की लाइन पे छिपा लो, और किसी को पढ़ा तो बोलेगा हाँ सही बात है, और नीचे की लाइन छिपा लो, और फिर वो बोलेंगे ऐसा तो है नहीं। अरे पूरा घूम जाएगा आपको। देखो क्या करें। प्रथम तो क्या बता रहे हैं? अन्यथापना। अन्यथापना क्या बता रहे हैं? प्रथम तो, अब बहुत अच्छा पैराग्राफ आ रहा है नीचे, सभी लोग अलर्ट हो जाओ। ठीक है, इसके नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है वो बहुत अच्छा पैराग्राफ आ रहा है। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर, स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण के दुख जानकर, संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते। एक दिन बोला था ना, अरे ये अब स्त्री पर्याय बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सबकी पराधीनता, रोटी बनाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, रोटी बनाओ रोटी बनाओ रोटी बनाओ, भैया अब नहीं चाहिए। तो तुझे अस्थि पर्याय क्यों नहीं चाहिए? दुख जान। और दुख नहीं होगी तो लग्जरी में मेरे को बिठा दो, एक रोटी नहीं बनानी पड़े, और सब सुबह उठ के आरती उतारें और तुम्हारे को भोग लगाएं, अब तो चाहिए ना, अब तो नो प्रॉब्लम। तो तेरा कथन ये बिल्कुल मिथ्या है कि स्त्री पर्याय नहीं चाहिए।
समझ में आ गई बात? तू दुख जानकर बोल रहा है, नरकों में दुख है और स्वर्गों में, अब यहाँ से पता चल गया स्वाध्याय में क्या पता चल गया? अरे भैया स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण है, महापुरुष से ही कोई मोक्ष नहीं होता, स्वर्ग से ही, वो भी संसार का ही एक भेद है। तो भैया हम ठीक है, मोक्ष चाहिए, क्यों? मोक्ष में जन्म मरण नहीं, खांसी जुकाम नहीं, मोक्ष तत्व की भूल में बोला ना। मोक्ष क्यों चाहिए? शरीर ही नहीं, ब्लड नहीं, ब्लड का प्रेशर नहीं, समझाते भी ऐसे ही है, क्या करें, बाल बुद्धि से समझाना पड़ता है। टोडरमल जी ने कहा है, भैया सुनो, लोभ बताकर भी हमारा पर्पस तो धर्म मार्ग में लगाना था, भय उत्पन्न कराकर भी, नरक आदि के भय उत्पन्न कराकर भी धर्म मार्ग में लगाया है। तो तू तो भयभीत हो गया और लोभ करने लगा और मोक्ष को चाहने लगा। समझ आई बात? ऐसा, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं, तूने क्या करा तत्व ज्ञान करके? इंद्र अहम इंद्रादिक विषय अनुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर, उसे भी दुख जानकर, ये क्या कह रहा है? स्वर्ग में तो सुख है, नरक तो नहीं जाना, स्वर्ग बढ़िया है। तो कह रहे हैं कि जो इंद्र अहेमेंद्र हैं, वे भी वहां के सुख आदि को भोगते हैं, एंगल समझ लेना है ना, सुख आदि को भोगते हैं, परंतु उन्हें वे दुख जानकर निराकुल सुख स्वभाव का आश्रय करते हैं। तू तो लोभ और भय से ही घबरा के चाह रहा है, तेरे पास स्वभाव का आश्रय तो है ही नहीं, निर्णय ही नहीं है तुझे तो। ख्याल में आई बात? निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। हमें तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, हमें तो, हमारी तो मेड लगा ली हमने तो रोटी वाली, हमें तो कोई दुख नहीं है। हमें दुख नहीं है तो हम धर्म क्यों करेंगे? देखा देखी करना है बस। ख्याल में आई बात? यही बहुत बड़ी क्वेरी थी, क्या क्वेरी थी? संसार में दुख लगे, तब तो स्वरूप को समझे। अपनी होनार ऐसी थी पता नहीं। तो मैंने 4 पेज की चिट्ठी लिखी, हमें तो दुख लग नहीं रहा संसार में, हमें तो खाना अच्छा लगता, घूमना अच्छा लगता, पहनना बहुत अच्छा लगता, सब अच्छा लगता है, तो धर्म नहीं हो सकता? बोलो। बड़े बड़े चक्रवर्ती हैं, पहले मिथ्यादृष्टि थी मान के चलो, या बाद में हो गए, वे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते विषयों की अनुकूलताओं में? नहीं कर सकते। ये दुख तो लगे का अर्थ पता क्या है? आश्रय बंध तत्व की पहचान हो, और ये पहचान हो ये दुख स्वरूप है, इसका नाम है कि संसार दुख तो लगे। संसार मतलब बाह्य लोक संसार नहीं, ये आश्रय बंध है, शुभ अशुभ दोनों भाव, ये दुख रूप है, और संवर निर्जरा सुख रूप है, ये पता चले। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, अब सुनो, अगला पैराग्राफ कितना शानदार है, अपन वही 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 क्लिक करते चलेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, तथा विषय सुखादि का फल नरकादि है। कोई विषय सुख को भोगता है तो उसका फल क्या है? बोलो। नरकादि। ठीक है, अब यहीं पे करेक्शन करते चलो, तत्व ज्ञान, इस एक लाइन में तत्व ज्ञान लगाते चलो। अरे मैं भोग सकता नहीं, ये है तत्व ज्ञान। और विषय सुखादि का फल नरकादि है, ऐसा ज्ञान कराएंगे। ये क्या है? ये चरणानियों की शैली है। इतना अंतर है दोनों में।
चरणान योग क्या बोलेगा? शरीर अशुचि है, विनाशीक है, तू कहाँ इसी के पोषण करने में लगा है, ये चरणान योग बोलेगा। और द्रव्यान योग क्या बोलेगा? शरीर भी शरीर भी अनंत गुणों का धनी है, एक एक परमाणु अनंत गुण संपन्न है, एक एक परमाणु शुद्ध है, उसमें अशुचि नाम की कोई चीज नहीं। जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है? रिम्पी जी समझ में नहीं आई? चरणान योग क्या बोलेगा? तेरी वृत्ति बार बार उधर जाती है ना, तो अज्ञानी को, मलेच्छ को, मलेच्छ की भाषा में क्या बोलेंगे? क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। देखो नव द्वार भय गिनकारी। तो वहां से क्या कराते हैं? अरुचि कराते हैं। ये चरणान योग की शैली है। अब अरुचि हो गई, अरुचि हो गई तो फिर क्या करा? उससे द्वेष पनप गया। अब जिस शरीर का ध्यान ही नहीं रखता ज्यादा, तो धर्मात्मा हो गया। नहाओ मत, धो मत, ऐसा करो मत, वैसा करो, धर्मात्मा हो गया। धर्मात्मा कैसे होगा? ये उधर से अरुचि हुई और इधर आया, तो इधर क्या पता चला कि ये शरीर तो आहार वर्गणा से बना है, और आहार वर्गणा पुद्गल का स्कंद है, और एक एक पुद्गल अपने आप में एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, और उसके एक ही प्रदेश पर अनंत गुण है। और ये शरीर भी मरता नहीं है, इसका भी परिणमन होता है, एक सिंगल परमाणु मरेगा नहीं। ये तत्व ज्ञान हुआ। तो तत्व ज्ञान होने पर शरीर से द्वेष आएगा? रहे भैया, तुझे जब तक रहना रहे, जाना है जा। समझ में आ रही है? चरणान योग की शैली से उपदेश में, उसको ग्रहण करने पर और तत्व ज्ञान में कितना अंतर है। ये कह रहा है मैं तो विषय को भो के भैया, इतना सारा विषय है, हम क्या करें, हमारे यहाँ तो बहुत पुण्य का उदय, हम तो इतने विषय भोग के नरक चले जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि ढंग से भोग भी नहीं पाता। समझ में आ रही है? अरे भैया नरक चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, यहाँ कह रहा कि तू भोग ही नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? समय सार जी ने पता क्या लिखा है समय सार जी जैसे ग्रंथ में? अमृतचंद आचार्य देव टीका में पता क्या कह रहे हैं? सुन, तू इस उपभोग को भोग, क्योंकि पर द्रव्य के अपराध से तुझे बंद नहीं होता। तुझे बंद किससे होगा? मैं भोग सकता हूँ और इससे आनंद आता है। नहीं तो चक्रवर्ती का भोजन कैसे बने? सम्यक दृष्टि और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। बोलो। उनके नियोग होते हैं इतने भोग भोग के, इंद्र हेमेंद्रों के उनके नियोग होते हैं। एक एक 100 धर्म की पूरी लाइफ स्पैन में 40 नील इंद्राणी आती हैं। हम 96,000 में पागल हो जाते। विचार करो। तो वे तो पक्का ही नरक जाएगा। चक्रवर्ती तो पक्का नरक फिक्स है उसका, 96,000, 6 खंड। कौन जाता है नरक? मैं इसको भोग रहा हूँ, इससे मुझे सुख हो रहा है, वो जाता है नरक। ख्याल में आ रही है बात? वो इस पूरे भोग भोग की संपदा, क्योंकि ये सुख का कारण नहीं है, और पणति स्वभाव में स्थिरता विशेष होती है, एक क्षण में छोड़ देते हैं। छोड़ देते मतलब पहले से ही न्यारा जानते थे, पहले से ही उसमें सुख नहीं जानते थे, छूटी थी तो छूटी दिख गई, खत्म कहानी। ख्याल में आ रही है बात? चर्चा तो इसमें अधिक है। कितना समय हो गया? एक एक पॉइंट बहुत गंभीर है। कुटुम्बादि स्वार्थ के सगे हैं, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीर। ये चरणान योग की शैली है।
ये वही पत्नी बच्चे। भाई साहब माँ शिविर लग रहा है, चलोगे? अब देखो तुम्हारी भाभी से पूछे। समझ में आ रही है? भाभी तुम चलोगी वहां पर? अब देखो बच्चे क्या बोले। तो उसको बोलते हैं कि तू कहाँ लगा है पत्नी बच्चों के चक्कर में, ये सब स्वार्थी हैं, जब तक तेरे से सदरा है ना तब तक के हैं। तो उनसे द्वेष थोड़ी कराना था। तो इसने तत्व ज्ञान नहीं किया, उनसे द्वेष। सही बात कह रही बहन जी। हमने देख ली बहुत अच्छे से, क्या देख ली? सब स्वार्थी। सही बात है, संसार में कोई अपना नहीं है। बस ये अपनी आत्मा ही अपनी है। कितनी अच्छी बातें कर रहा है। कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। द्वेष चल रहा है, अपनी आत्मा ही अपनी है। सब स्वार्थी हमने देख ले। वो क्यों बोला था स्वार्थ के सगे हैं? कि तू उनके चक्कर में अपना धर्म मार्ग मत छोड़, है ना? तो इधर आया तो पता क्या पता चला? अब सगे वगे नहीं दिख रहे स्वार्थी। तब ये भी तो जीवराज है। अब बोलो कितना जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। तत्व ज्ञान। अरे ये जीवराज है। अब पति नहीं दिखाई दे रहा, वो पत्नी स्वार्थी नहीं दिखाई दे रही, परमात्मा दिख रही। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम तत्व ज्ञान है। कौन दिख रही है? वो बच्चे कौन दिख रहे? बच्चों नहीं, बहुत स्वार्थी है। नरक जाएगी। काय को नरक जाएगी? तुमसे पहले भगवान बन गई तो नहीं बन सकती। अब ये पता चला ओ सब जीवराज है। तो स्वार्थ के सगे द्वेष छूट गए। ये तो ऐसा कर करके इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। और व्रत आदि का फल स्वर्ग मोक्ष है। तो तपस्या आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं। उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। और देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं। ऐसा विचार कर पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। देव शास्त्र में लगे रहते काय को? भगवान भरोसे पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। उनने तो नहीं कही थी कि तू हमारे सन्मुख खड़ा रहे। खड़ा रहे। कैसी कैसी पूजा लिखी है गजब की। दीन भयो प्रभु पद जपे। दीन होके प्रभु पद जपता है, तेरे को मुक्ति होएगी। मुक्ति कहाँ से होए? मैं पतित पावन। नहीं सॉरी, आप पतित पावन। मैं पावन। कुछ उल्टा हो गया। आप कौन हो? पतितों के पावन। और मैं कौन हूँ? अपावन। तेरी मुक्ति होएगी। समझ में आ रही है बात? देव गुरु धर्म के आश्रय से खड़े ही है हे भगवान। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, पता है कैसे देव दर्शन करते हैं? ऐसे खड़े हो जाएंगे और बड़बड़ाते रहेंगे। और भगवान की प्रतिमा है ना, वो वहां जाके ऐसे पैर दबाएंगे। रात भर खड़े रहे होंगे बेचारे, थक गए होंगे। सोचो जरा। एक बार है ना वहां पे नोएडा में, कौन सा हॉस्पिटल है, मैक्स है कि अपोलो है, वहां पर कहीं गए तो सारे मंदिरों में वो बाहर, सॉरी सारे हॉस्पिटल में बाहर एक एक मंदिर बना देते हैं, मतलब तरह तरह की प्रतिमा रख देते हैं जिसके जो है। वो सब तरह की प्रतिमा, अपनी जैन प्रतिमा नहीं होती, बाकी सब होती है ना? तो वो आई, वो एक लेडी आई, उसने फूल वूल सब चढ़ाए ऐसे। और आंखों से आंसू भरे और ऐसे इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रही हो। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। लिटरली बड़बड़ा रही थी। मैं बिल्कुल बगल में धीरे से जाके
मैं देखूं तो सही है क्या बोल क्या रही है। अंदर से ऐसा लगता है कि हम इनसे बोल दे रहे ये कुछ कर देंगे। सुनो, कोई ऐसा सोचे कि भगवान से हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, आगे कहेंगे, अन्यमति में जैसे अन्यमति को कभी मोक्ष नहीं होता, ऐसे तुझे भी कभी मोक्ष नहीं होगा। यही लिखा है आगे कहीं पर। क्या बोला? जैसे अन्यमति को मोक्ष नहीं होएगा ना, ऐसे तुझे भी नहीं होगा। बोलो। तुमने तो पर द्रव्यों को बुना बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, तो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान वो तो मिथ्या ठहरा। तूने तत्व अब इन सब में तत्व ज्ञान लगा। जो ऊपर बातें लिखी है ना, कुछ बुरा कोई अच्छा। अब देखो बातें कितनी अच्छी लगती हैं, सुनना ध्यान से, कितना अच्छा धर्मात्मा दिखता है। भैया हमें शादी वादी में जाने का भी को मन नहीं करता, विधान में बहुत अच्छा लगता है। शादी बुरी और विधान अच्छा। अब हमें बार बार घूमना उमना कहीं घूमने का मन करे तो क्या करते, अपन तो क्षेत्रों पर चले जाते, शिविर में चले जाते। समझ में आ रही बात? अब बर्थडे बर्थडे क्या मनाए, अब हमने होटल की मनानी छोड़ दी, हम तो मंदिर में विधान करा दे। कितनी अच्छी लग रही है सारी बातें। तो कोई बुरा और कोई भला, कुछ बुरा कुछ भला। अरे मैं सहज ज्ञाता दृष्टा परम अकर्ता द्रव्य, जो सारी गेयावली चल रही है ऐसे, स्फटिक मणि रखी है, बाहर में पूरे वो गे चल रहे हैं, अंदर में कलरफुल दिखाई दे रही है, और ट्रांसपेरेंट एज इट इज है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कुछ आंच नहीं आई। क्या बोला? समझ में आ रही बात? कैसा भिन्न शुद्ध सुरक्षित परमात्मा। बोलो, कितना सुरक्षित परमात्मा। बाहर में कोई घट जाए, अब देखो उपदेश कैसे दिए जाएंगे, बाहर में कोई घट जाए बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, चौथे गुणस्थान में फर्क पड़ेगा, पांचवे में पड़ेगा, लेकिन उसकी जाति न्यारी होगी, वो पड़ेगा, स्टिल परिपूर्णता का आनंद देगा। उपदेश ऐसे ही चलेंगे, देखो तुम में कोई घटता बढ़ता नहीं, और बाहर में धन घट बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फर्क तो अरहंतों को नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? ये साइंस समझ लेना। अब ना तो देखो हमें पड़ गया तो पड़ गया, वो तो क्रमबद्ध में पड़ गया है, तो हम ध्रुव, तो न तो उसका पक्ष हो और ना उसकी टेंशन हो। अब ये शब्द तो इतने ही बोले जाते हैं जा सकते हैं, भाव आपको चाहिए। क्या बोला? ना तो उसकी टेंशन हो, हाय काय को हो गए काय को, और ना उसकी पक्ष हो। अरे वो तो होते हैं क्रमबद्ध में, देखो चौथे गुण स्थान में भी होते हैं। क्या बोला? सहज गया था, मजे कर रहा है वो तो। अभी भी तीव्र कषाय गलती कराएगी, मंद कषाय सॉरी बुलवाएगी, वो सब कषाय के काम, वे कषाय भी ज्ञान में झलकेंगी। मुझे तो परिपूर्णता का आनंद चल रहा है। ठीक है, कषाय के काल में आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, और आनंद के काल में कषाय हो सकती कि नहीं हो सकती। साधक जीव को दोनों चलती हैं, चौथे से लेके 10वें तक। अनुभूति के काल में कषाय बैठी रहती है, और कषाय के काल में आनंद बैठा रहता है। क्या बोला? अनुभूति के काल में कषाय विद्यमान है उधर, और इधर कषाय के काल में आनंद विद्यमान है उधर, वो मुख्य गौड़ हो जाता है बस। इसका नाम साधक बना है। और इससे पूर्व बाधक है, जहाँ एक ही
सिर्फ कषाय चलती हो, आनंद नहीं चलता हो, वो बाधक तत्व है। और अकेला जहां पर आनंद चलता हो, कषाय खत्म हो गई हो, वो परमात्मा तत्व है। पर्यायों में, पर्याय में, द्रव्य की बात नहीं चल रही, पर्याय में, और शब्द ध्रुव में। समझ आ गई नहीं आ गई? जहां अकेला दुख है, आनंद नहीं है, वो कौन है? बहिरात्मा, बाधक तत्व है, ये आश्रपन है, वो भी ध्रुव। दोनों कंडीशन चल रही हैं, वो मोक्ष मार्ग ही है, साधक। और जहाँ दुख की कंडीशन पूरी मिट गई और अकेला सुख है, वो परमात्मा तत्व है, पर्याय में। ये तीनों बातें पर्याय की हैं, और ध्रुव सब जगह विद्यमान है। ठीक है, फॉर्मूला आ गया, बस आनंद करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।